Hi guys, this is Dr. Sadashivam once again with you और आज हम बात करेंगे ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का एजीएम होने वाला है मंडे को और काफ़ी लोग बड़ा ईगरली देख रहे हैं कि क्या क्या अनाउंसमेंट होगा और ये सब अनाउंसमेंट की वजह से स्टॉक मार्केट में इनके शेयर प्राइसेस में क्या आउटकम होगा। मार्केट बहुत ही ईगरली वेट कर रहे हैं। भाई आप सबको याद होगा जब 2021 में इसी टाइम आके काफ़ी कुछ अनाउंसमेंट किए हैं, काफ़ी शेयर प्राइसेस जंप हुए हैं और कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है, लीलाधर जो स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट है वो फोरकास्ट कर रहे हैं कि आज की रेट में जो 2600 में जो शेयर बिक रहा, कह रहे हैं कि 3000 भी क्रॉस हो सकता है। मगर मैं ये कहूँगा कि कोई भी एनालिस्ट के एडवाइस पे 100% नहीं कर सकते हैं, बट उनके पॉइंट्स तो बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। हमें देखना है कि कंपनीज का क्या फंडामेंटल्स है, क्या आज की डेट में कैसे कर रहा है। जैसे ये कंपनी O2C बिजनेस हो गया है, टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस हो गया है और ऊपर से इनके रिटेल बिजनेस है। ये सब में क्या क्या असर पड़ेगा और 2-3 साल में इनके जर्नी कैसे हुआ है, ये सब तो हमें देखना पड़ेगा। और इनके टेलीकॉम है, ये जो रिटेल्स में क्या इनका परफॉर्मेंस रहा है, इनके फ्यूचर स्ट्रैटेजीज क्या है, ये सबको इस वीडियो में हम बात करेंगे। नाउ इनके ये जो न्यू एनर्जी बिजनेस है, काफ़ी कुछ अंबानी साहब ने ये बताए हैं इसके बारे में, और न्यू एनर्जी है उस पर भी काफ़ी फोकस हुआ है। और पहले इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसमें 5,500 का इन्वेस्टमेंट तो हो ही चुका है O2C बिजनेस में। और ये किस लिए है? इनके जो न्यू एनर्जी बिजनेसेस है, इनके वैल्यू चेन है, इनके सप्लाई चेन कैपेबिलिटीज बढ़ाना है और उसमें ये भी शामिल है कि काफ़ी सारे मल्टीपल सब्सिडरीज न्यू एनर्जी बिजनेस में क्रिएट करेंगे और इनके ग्रीन एनर्जी है उसमें भी फोकस रहेगा और रिन्यूएबल्स है उसमें भी इनके हमेशा फोकस रहेगा। और जैसे मुकेश अंबानी साहब भी बिल्कुल बता रहे थे इंटरव्यू में कि इनके एस्पिरेशंस है कि इंडिया ऐसा देश होगा जहां मोस्ट अफोर्डेबल ग्रीन एनर्जी, उसकी बात कर रहे हैं इंडिया। और भाई काफ़ी दूर की बात नहीं है, इसी डिकेड में हो जाएगा और मुकेश अंबानी साहब का कमिटमेंट है ये। और इनके न्यू एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो अदर इंजन्स ऑफ ग्रोथ जो हम कह रहे हैं आने वाले 5 साल से 7 साल तक बिल्कुल हो जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं? न्यू एनर्जी बिजनेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब भी इसके बारे में बात किए हैं। मतलब 2060 तक कंप्लीट इंडिया नेट कार्बन फ्री हो जाएगा, ये प्राइम मिनिस्टर साहब का कमिटमेंट है। चलो जी, और हम देखेंगे पिछले कुछ 2-3 साल का क्या जर्नी है। काफ़ी प्रॉब्लम्स है, कोविड है, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, रशिया यूक्रेन, चाइना ताइवान, ये ऐसे इवेंट्स है जो इनके लाइन ऑफ इवेंट्स को काफ़ी अफेक्ट कर सकते हैं। फिर भी इतने बड़े इवेंट्स को बहुत बढ़िया तरीके से रिलायंस कंपनी ने संभाल लिए हैं और काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। चलो जी, इनके 3 बिजनेस के बारे में बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे O2C बिजनेस। इनके काफ़ी उस फील्ड में तो काफ़ी इनके नेट रिफाइनिंग मार्जिन्स है और कास्ट ऑप्टिमाइजेशन है, कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग है, ये सब कुछ बहुत बढ़िया किए हैं। ये छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा कुछ डेटा मैं आपको दे नहीं पाऊंगा, मगर जो भी रेलेवेंट डेटा है मैं बोलने की कोशिश करूंगा। और इनका एक और ऑब्जेक्टिव है कि डीकार्बनाइजिंग ऑफ द O2C वैल्यू चेन है, उसमें भी काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट्स ये डाल रहे हैं। भाई सेकंड हम बात करेंगे, इनके टेलीकॉम बिजनेस है। ये बिल्कुल इनके सेंटर स्टेज वाला बिजनेस है और काफ़ी फोकस रहा है इस बिजनेस में। और हमें ये भी पता है कि पिछली बार जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑक्शन जो किया है, इन्होंने 88,000 करोड़ है भाई, 88,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम लिया है भाई।
थोड़ा सा मैं ये भी आपको बता देता हूँ, हम सबको पता है, पेपर में भी आया है, इनके नियरेस्ट कॉम्पिटिटर था भारती एयरटेल, उनसे 2 गुना ज्यादा भाई। भारतीय एयरटेल भी मेरे ख्याल में 40-45 करोड़ का ही इन्होंने स्पेक्ट्रम लिया है, मगर उससे भी डबल भाई, 88,000 करोड़ है मेरे ख्याल में, 700 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम लिए हैं। और जो परसों जो एजीएम होने, मतलब मंडे को जो एजीएम होने वाला है, इनका रोल आउट का क्या टाइम है, ये सब मेरे ख्याल में बताएंगे। मगर आज की डेट में इनका कवरेज देखेंगे, कम से कम टाइम में 1000 सिटी से ज़्यादा इन्होंने रीच कर लिया है। और अंबानी साहब ये भी कह रहा है इंडिया को टोटली 2G मुक्त बनाना है और 5G युक्त बनाना है। सब कुछ चल रहा भाई। CNBC वाले तो काफ़ी कुछ बता रहे थे। और ये जनरली हम सबको पता है, जब भी इस तरह के एजीएम प्लेटफॉर्म है, एनुअल जनरल मीटिंग, मुकेश अंबानी साहब आके कुछ न कुछ नए अनाउंसमेंट तो करते ही हैं। आपको ये भी याद होगा पिछले साल इसी टाइम इन्होंने जियो फोन अनाउंस किए हैं, मोस्ट अफोर्डेबल फ़ोन है, टच फ़ोन भी है, गूगल का कोलैबोरेशन भी है। आपको याद हो तो सुंदर पिछे भी पहुंच गए हैं वहाँ वेबिनार में, आपस में बात करते रहे हैं, मतलब करोड़ों का मामला भाई, ऐसा थोड़ी हमें अच्छी तरह याद है। उस टाइम भी मैंने एक वीडियो डाला था, CNBC में देखा। और इस बार जो एजीएम होगा मंडे में, 5G फ़ोन के बारे में बताएंगे, क्या पता नहीं है, मगर एक्सपेक्टेशन मैं तो कम से कम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ तो कहेंगे। और बहुत बड़ी बात है भाई, सक्सेशन प्लानिंग है, उसमें आकाश अंबानी साहब बनेंगे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनेंगे भाई इसका। और देखेंगे वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो सब हम देखेंगे। थोड़ा सा भाई जियो का भी डाटा मैं बताता हूँ भाई, बहुत ही बढ़िया इंप्रूवमेंट, कम से कम टाइम में इन्होंने 10 बिलियन से ज़्यादा इन्होंने क्रॉस कर लिया है। रेवेन्यू टर्नओवर, ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़ की बात कर रहा हूँ। और इनके नेटवर्क का एक और डाटा मैंने देखा है कि पूरे दुनिया का भाई 10% ट्रैफिक इन्होंने कैरी किया भाई इनके नेटवर्क्स में। और इनके सब्सक्राइब्स भी बहुत ही, मतलब मेरे ख्याल में 400 मिलियन सब्सक्राइबर्स है भाई। और इनके ऑप्टिक फाइबर केबल है, मेरे ख्याल में 5 मिलियन कनेक्टेड होम्स है। और 2 साल में इनके फिक्स्ड ब्रॉडबैंड कनेक्शन, 2 ही साल में भाई, आज की डेट में इंडिया में सबसे बड़ा ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर हो चुके हैं भाई। चलो जी, ये है O2 जियो टेलीकॉम का भी हो गया है, O2C भी हो गया भाई। इनका रिटेलिंग का देखेंगे भाई, रिटेल में आए हैं कम से कम टाइम में, इन्होंने बहुत ही बढ़िया किए हैं। तो पिछले 2 साल तो बड़ा प्रॉब्लमैटिक ईयर्स रहा है, यूक्रेन वार, कम्युनिटी प्रॉब्लम्स हैं, इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है, कोविड, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, रशिया, यूक्रेन, चाइना, ये सब होने के बाद भी इनके रिपोर्टेड रेवेन्यूज है, चाहे इनके टोटल रेवेन्यूज हो, EBITDA हो, प्रॉफिट मार्जिन हो, सब कुछ बढ़िया किया भाई। तो आप देखेंगे इनके क्या कहते हैं भाई, 1.5 लाख नए जॉब क्रिएशन किए भाई, 1.5 लाख लोगों की एम्प्लॉयमेंट दिए भाई। लोग तो कुछ भी कह देते हैं अंबानी अदानी, भाई देखो कुछ और भी नए माइलस्टोन्स को देखिए, 2,500 नए स्टोर्स है, 8 मिलियन स्क्वायर फुट का एरिया है, मतलब कंस्ट्रक्शन एरिया है। और उसमें 75% टायर 2 टायर 3 सिटीज है भाई। ऐसा नहीं है कि दुकान लगा दिया, वालमार्ट दिल्ली में लगा दिया, कलकत्ता में लगा दिया, बॉम्बे में लगा दिया भाई, टायर 2 टायर 3 सिटीज तक इन्होंने पहुंचा है। और 75% तो टायर 2 टायर 3 है। वालमार्ट जो US में, वो भी ऐसे ही करते हैं, वो ऐसा नहीं है कि न्यूयॉर्क शिकागो में बैठेंगे, वो रास्ते में चले जाएंगे, कोई टायर 2 टायर 3 सेट हर जगह पे हाथ लगाती है भाई। दुनिया का नंबर 1 वालमार्ट है, उन्हीं का मॉडल को ये फॉलो करते हैं, ये मेरा ही ऑब्जर्वेशन है जी। तो उसके बाद आप देखेंगे वेयर हाउसिंग कैपेसिटी को भी कम से कम टाइम में बहुत बढ़िया इन्होंने डबल कर दिया है। और इनके पीछे का बैक एंड प्रोसेस आप देखेंगे, 3 टाइम्स जंप इन देयर मर्चेंट्स भाई। उसके बाद इनके डिजिटल का भी सेल देखेंगे, 17% डिजिटल के थ्रू है, ई कॉमर्स है। बाकी तो जैसे मर्केंडाइज लोग जाके टच फील करके लेते हैं भाई। 9,700 करोड़ है, मतलब 1.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है। और सिर्फ ये नहीं है भाई,
काफ़ी सारे इकोसिस्टम बनाने का सिस्टम में एक्विजिशन किया भाई, मेजर इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे 9,700 करोड़ जिसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे माइनॉरिटी मेजॉरिटी स्ट्रैटेजी, काफ़ी कुछ ये किए हैं। जेस्ट डायल है, 7-Eleven है, मिल्क बास्केट है, क्लोविया है, सब कंपनी को अपने लपेट पे इन्होंने ले लिया है। और उसके बाद भी टाइप्स इन्होंने बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ किए हैं, क्योंकि ये सब कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज़ है। क्योंकि थोड़ा सा रिटेल में आ गए तो रिटेल का गेल तो आपको करना है। ब्रांड है मनीष मल्होत्रा, रितु कुमार, अब्राहम ठाकुर है, अभिजानी, संदीप कौशला, पता नहीं क्या क्या है, ये सब लोगों को भी अपने लपेट पे ले लिया। अभी तू भी आ जा, हम तो रिटेल कर ही रहे हैं, आप भी आ जाओ, हमारे साथ लग जाओ और बिजनेस को बढ़ाओ भाई। अच्छा, दूसरा भाई ये डंसो जो मोटर बाइक में जो लड़के अपना मोटर बाइक में घूम रहे और सेवा कर रहे, उस पर भी मतलब $200 बिलियन लगा के वो भी एक्वायर कर लिया भाई। और आज की डेट में आप देखेंगे दुनिया में 56th रिटेलर, इंडिया का नहीं दुनिया का 56, 56 मतलब 56 वाल चेस्ट नहीं है नंबर 1 तो वॉलमार्ट है, वो तो बहुत बड़ा कंपनी है। फॉर्चून 500 में नंबर 1 है, वो तो $700 बिलियन का टर्नओवर कर रहे हैं। चलो जी, वो फॉर्चून 500 में नंबर 1 है। इंडिया का भी काफ़ी कुछ कंपनी है भाई, मेरे ख्याल में 10-12 कंपनी है 500 में, ठीक है। दुनिया के 500 टॉप में इंडिया का भी है 10-12 है, जैसे रिलायंस है, इंडियन ऑयल है, ONGC है, भारत पेट्रोलियम है, इस तरह के कुछ कंपनीज हैं, मगर गिने चुने हैं 9-10 है, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं है, वो भी कहीं 250, 300, 500 के आसपास कुछ। एनीवे कोई बात नहीं। तो अभी वॉलमार्ट भी तो यही रिटेल है, तो इसलिए तो उनकी आज की डेट में आप बात करेंगे तो रिलायंस 56th पोजीशन में है। मगर देखिएगा फास्टेस्ट ग्रोइंग में देखेंगे दुनिया में सेकंड फास्टेस्ट, 56 में देखिए फास्टेस्ट ग्रोथ किसका हो रहा है, इनका सेकंड फास्टेस्ट है। और ये कह रहे हैं अभी जो बिजनेस कर रहे हैं इससे भी 3 गुना ग्रो करेंगे भाई। काफ़ी लंबा नहीं है, मेरे ख्याल में 2, 3, 4, 5 साल तक ये 3 गुने हो जाएंगे। ये उनका कमिटमेंट है, उनका एक ही एम है कि दुनिया में टॉप 10 के अंदर आना है। और काफ़ी कुछ फोकस कर रहे हैं, डिजिटल इकोसिस्टम है, उसके बाद काफ़ी कुछ ये बात कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट इज़ वेरी eager to hear what Ambani साहब is willing to spell out on Monday, and more importantly शेयर मार्केट में क्या फ़र्क पड़ेगा और पैसा कितना ज़्यादा बनेगा। जैसे लीलाधर साहब कह रहे हैं 2600 में आज की रेट में है, वो कह रहे हैं 3000 क्रॉस हो जाएगा, देखेंगे। मगर रिलायंस थोड़ा सा ये भी देखिए भाई, ये ऐसा स्टॉक है, ये एकदम 300-400 ऊपर चले जाएगा और एकदम 400 नीचे आ जाएगा भाई, ये थोड़ा रिलायंस से ज़्यादा रिले नहीं कर सकते। चलिए देखेंगे क्या है, स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, क्योंकि कभी कंसिस्टेंटली वो जाएगा नहीं है। ऐसा ब्रेकआउट आएगा कि कॉल ऑप्शन जिसने बेचा है वो सब घबराएंगे, और कभी एकदम नीचे आएगा, जो PE ऑप्शन बेचा वो भागेंगे इधर उधर, रन फॉर कवर चलो भी, बट इनका वेटेज तो बहुत ज़्यादा है। निफ्टी 50 में तो 10-11% का वेटेज है भाई। निफ्टी का वेट आप देखेंगे बड़े, जैसे आपके रिलायंस है, HDFC बैंक, TCS, इन्फोसिस, यही तो है 4-5 कोटक महिंद्रा। और FII फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का भी आप देखेंगे 70% तो वो निफ्टी 50 पे लगाते हैं, और उस पे भी आप देखेंगे 50-60% तो इसी 4-5 पैसे में ही घूम फिर के आता है। जैसे बैंक में देखेंगे HDFC बैंक और ICICI कोटक है, उसके बाद रिलायंस आ गया है, उसके बाद आपके TCS, इन्फोसिस, थोड़ा भारतीय एयरटेल आ गया है, बस इसी पे घूमना है भाई। बड़ा हेवी वेट कंपनीज है, ज़्यादा कुछ तो रिलायंस तो मतलब 10% अभी ब्रेकआउट होने का चांस है, बट लेट्स नॉट जंप टू एनी कंक्लूजन, लेट्स लुक एट दिस AGM मीटिंग मंडे को, देखते हैं क्या अंबानी साहब क्या कहते हैं, और देखेंगे, देखने वाली चीज़ है। कुछ तो वॉलेटिलिटी तो होगा ही, क्योंकि जैसे जैसे वहाँ पे बात हो रही है होगा, काफ़ी कुछ तो प्राइस में फैक्टर है, बट जब AGM चलते चलते आप देखेंगे मार्केट कूदेगा, ऊपर जाएगा, नीचेगा। और ये ऐसा स्टॉक है बच्चे की तरह ऊपर नीचे, बच्चे नहीं मिस्चूअस बच्चे, और रिलायंस ऊपर जाएगा नीचे आएगा तो निफ्टी भी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। दिस इज डॉक्टर सदाशिवम साइनिंग ऑफ टिल वी मीट अगेन, बाय बाय, जय हिंद।